हेलो दोस्तों, मैं ओंकर और आज हम शुरू करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर नंबर मतलब 28 तारीख को जो पेपर हुआ था। ठीक है, सेकेंड मीटिंग में। ठीक है, सबको पता ही है कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। ALP का जो CBT 2 आ रहा है, ठीक है, NTPC, RPF, ठीक है, इन सब के लिए, और ग्रुप डी, इनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना मस्ट होता है, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है कैसा पेपर आने वाला है। ठीक, खैर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 4 अंक की संख्या 13Z4 6 से भाज्य है तो Z का अधिकतम नंबर मान। ठीक है, 6 से डिजिटलिटी के लिए क्या चेक करते हैं कि वो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 से डिजिटलिटी क्या होती है, लास्ट नंबर सम होना चाहिए। तो सम तो है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो गया, 2 हटा दो। अब ये संख्या बची, अब हम चेक कर लेंगे, ये मतलब ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है। तो इन तो 3 से डिजिटली रूल क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो इन सबको सम कर लेते हैं। 4 3 7 1 8, 8 प्लस जेड। जेड की जगह ऐसा वैल्यू रखा जाए ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी कही है, जेड का अधिकतम संभव मान। यानी देखो, जेड की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 8/9। ठीक है, 1 को 3 3 भी रख सकते हैं, 8×3 11, नहीं 4 भी रख सकते हैं, 8×4 12, 12 भी 3 से डिवाइड है, 1 3 4 3, 7 भी रख सकते हैं, 8 7 15, ये 3 और 3 से डिवाइड है। कह रहा है जेड का अधिकतम संभव मान, अधिकतम क्या है 7, तो 7 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि जॉन जो है 30 किलोमीटर की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल जो है, एवरेज स्पीड जो होता है, टोटल डिस्टेंस। देखो 90 किलोमीटर एक तरफ है, तो दोनों तरफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब 90 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, तो 90/30। ठीक है, तो 90 किलोमीटर 30 के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, मैं सीधा ही लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, और 90 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 90 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 3। और लौटते टाइम 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर घंटे की चाल से, इसका मतलब 90 किलोमीटर वो 60 के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे 1.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 180/3 4.5, 45 दून 4.5 2 जा 9 होता है, और 9 2 जा 8, 4.5 4 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यदि एक धनात्मक संख्या उसके वर्ग में जोड़ी जाती है तो 56 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, यहाँ कोई फार्मूला लगानी नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करो। देखो 8 का स्क्वायर 64, ये पहले से ही 56 से ज़्यादा हो गया, कतई नहीं। तो इससे बड़ा 9 भी नहीं, क्योंकि 9 9 9 81, 12 1/4, केवल 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 + 7 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुच्चय 61 62 मतलब 6.60 और 62, और दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, लिख लेते हैं। 61 एक अभाज्य संख्या है, तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। देखो 61 के बाद आता है 63, अभाज्य संख्या नहीं है। 63 के बाद 65 भी नहीं है। 65 के बाद 67 है। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या आएगी 67, इसका मतलब 67 प्लस, कह रहे दूसरी सबसे बड़ी। देखो 100 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 97, लेकिन कह रहा है दूसरी, तो 97 से पहले क्या, 95 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 89 दूसरी सबसे बड़ी संख्या आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 9 7 16, 8 से 14 और 1 15, 156 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ दे रहा है कि 0.5 × 10.6 - 0.2 × 1.4 अपॉन 0.4। अच्छा, इसका मान निकालना है। एक काम करो, ऊपर पॉइंट के बाद एक एक ही वन है, तो और दो दो नंबर है, 0.6 तो ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे क्या होता है, 100 पूरे मल्टीप्लाई होगा, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। 100 नहीं, सीधे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं लोग। 0.5 × 10.6 कितना होगा, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 और 2, यानी 5 पॉइंट। ठीक है, माइनस 14 दूनी 48, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 और 2। ठीक है, नीचे 0.4 है ही,
5.30 से 0.48 माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 4.30 माइनस 18 माइनस करेंगे तो 4.82 सही है। 0.4 यानी कि 48.2/4 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4 कम 4 4 दूनी 8 12.5 के आसपास बचेगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए और बी अकेले काम करते हैं, काम को 40 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए कर सकता है 40, बी कर सकता है 30। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। मान लो यहाँ पे बी ने काम छोड़ा, खैर ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 40 3 12 3 चौके 12। मान लो यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पे ए काम करेगा और यहाँ पे ए प्लस बी काम करेंगे। और यहाँ ए काम करेगा कितने दिन 5 दिन, और ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 × 5 काम यहाँ होगा, 3 बचे 15 यहाँ काम होगा। टोटल काम कितना है 120, 120 में 15 यहाँ काम होगा, तो यहाँ पे काम कितना होगा 105। तो ठीक है 105 और इसे 105 को दोनों करेंगे मिलके, 4 और 3 7, तो 7 से काट देते हैं, 7 को 7 7 पर ना पहले, यानी कि 15 दिन ए और बी दोनों ने मिलके काम किया। यही कह रहा है कि कितने दिन बाद बी ने छोड़ा, दोनों ने एक साथ 15 दिन काम किया, तो यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1 = 6 लाख, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी किलोमीटर में होगी। देखो एक जैसे ये पैमाना होता है ना, जैसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, और यही एक पैमाना होता है। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर ही आपका एक मतलब एक सेंटीमीटर जो है आपका 6 लाख दे दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर तो 5 लाख, और 5 × 6 लाख, 5 × 6 लाख। लेकिन कह रहा है किलोमीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में लाओ तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 से, अब मीटर को किलोमीटर में लाओ तो डिवाइड 1000 से। 1 2 3 4 5 ये सारे ही कट गए, तो कितना बचा 30 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उनमें क्रमशः ये वोट मिले, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, ठीक है। विजयी उम्मीदवार कौन है 12,120, यानी कि 12,120 को नीचे टोटल मत लिख लेते हैं। 4 और 6 10 है ना, हासिल 1 2 4 6 3, सही है ना, 2 4 6 3 9 1 10, फिर हासिल 1 और 1 2, हासिल कुछ नहीं, 2 7 9 1 10 1 और 1 2 इंटू 100, 0 0 से 0 चले गए यहाँ पे, ओके। 2 से काट देते हैं, 1 0 1, 2 6 4 12, 2 0 6 4 12, 101 6 4 6 0 6, यानी 60%। आगे आंसर इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ठीक है। ए और बी की लिख देते हैं। ए की आयु बी से दोगुनी है, अगर ये 2 है तो ये 1 है। बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, ओके। बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, इसका मतलब सी 3 रहा होगा, तभी तो बी की आयु सी का 1/3 है। और तीनों के आयु का योग 42 है, यानी 3 2 5 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू दी है 42, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। ए और बी की आयु का योग, यानी 2 और 1 3 की वैल्यू पूछी है, 3 7 21 ईयर्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीदे गए खिलौनों की किसी भी संख्या पर 12% और 15% दो क्रमिक छूट, जब दो लगातार छूट दी जाए तो क्या फॉर्मूला लगता है, x + y - xy/100, ये छूट का होता है। तो ठीक है 12 + 15 - 12 × 15 12 × 5 60 6 12 6 18, 18/100, 0 0 तो 12 15 27 - 1.8, तो आपका बच रहा है 25.2%। ये एक एकल छूट है, ठीक है 25.2%। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। x + y 16, xy 48, तो x² + y² x² + y² क्या हो जाएगा तुम्हारा, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि 2xy को उधर ले आओ तो +2xy होगा, यही x + y का होल स्क्वायर होता है।
एक्स प्लस वाई कितना 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक, माइनस 48 दूनी 96, तो आपका कितना है 6 में 6, 15 में 6 की 9 और 190, ओह सॉरी 15 में 9 की 6, 160 आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, आय मान लो 100 है, उस पर खर्च करता है 75%, तो बचाता कितना होगा 25%, सीधी सी बात है। ये है इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, इसको बढ़ा देते हैं 20%, 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक, अब व्यय में 10% की वृद्धि कर लेता है, एक्सपेंडिचर यानी 75 का 10% कितना होगा 7.5 है ना, 75 में 10% की वृद्धि हो जाती है 7.5। बचत में कितनी वृद्धि हुई, देखो आय बढ़ी 20, व्यय बढ़ा 7.5, तो बचत कितनी बढ़ी होगी, सीधी सी बात 20 में 7.5 माइनस कर दो तो 12.5, और ये किससे बढ़ी है 25 से, तो 12.5 अपॉन 25 इंटू 100, 25 पंचे 125, 0.5 0.5 और 100 50, 0.5 मल्टीप्लाई 100 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोले के आयतन और परिगत परिगत लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बीच का अनुपात। अच्छा, परिगत का मतलब ये होता है, मान लो ये एक गोला है और इसके चारों, इसके ऊपर ऐसे करके एक बेलन बना है, इसका मतलब ये होता है जितनी ये रेडियस होती है, मतलब जितनी रेडियस होती है, हाइट जो है रेडियस की दोगुनी होती है। 2r, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट होती है, हाइट रेडियस की दोगुनी होती है। ठीक है, गोले का आयतन कितना है अंदर 4.3 पाई आर क्यूब, इसका अनुपात निकालना है। परिगत लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर तो अपना आर ही है, आर स्क्वायर, एच क्या है 2r यानी कि इंटू 4r स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो फिर 2r ही रहेगा, 2r ही रहेगा। ठीक है, आर क्यू से तीनों आर चले गए, पाई से पाई चला गया, इधर बचा 4, 3 उधर जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 2 से काट 2 रेशियो 2 दिए 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 52 पे बार, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है कि 52 पे बार का मतलब 52.99, जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हो 0.381 पे बार, तो 381 अपॉन 999, इसी तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि माध्य और बहुलक अनुसार ये हैं तो माध्यक निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका या माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, बहुलक कितना है यहाँ 60, माध्यिका को हम x मान लेते हैं तो 3x, माध्य कितना है 42, 42 दूनी 84, 84 किधर ले आओ 60 और 84 144 इक्वल टू 3x, 3 से काट देते 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, तो माध्यिका कितनी आ गई 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कुर्सी मेज यानी 2 टेबल और 3 चेयर का मूल्य है 540। आगे कह रहा है 2 टेबल प्लस 1 चेयर का मूल्य है 470, तो 2 मेज 2 कुर्सियों का मूल्य। ठीक है, ये तो इससे माइनस कर दो, 3c मतलब 3 चेयर में से 1 चेयर गई तो 2 चेयर की वैल्यू कितनी आ गई 4770। ठीक है, तो 1 चेयर की वैल्यू आ गई 35। ठीक, और जब 1 चेयर की वैल्यू 35 तो इसमें रख देते हैं, तो 2 टेबल प्लस 35 इक्वल टू 470। ठीक है, तो 2 टेबल इक्वल टू 470 में 35 गए 435, 2 चेयर की वैल्यू आई थी 70 और 2 टेबल की वैल्यू आई 435, 435 में हम 70 को जोड़ देते हैं 5, 7 3 10, 4 1 5, आंसर आ गया आपका 505। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि 12, 24, 45, 22 समानुपात में है तो बाई का मान, समानुपात में कर देते हैं, 12 और 24 इधर एक अनुपात में बराबर 45 और 22। देखो 12 से 24 पे जाओगे 1 बटे 2, तो 45 से 22 पे जाओगे तो 45 दूनी 90, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5x - 2 82 संपूरक कोण, संपूरक कोणों का मतलब होता है सम होता है 180,
तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, यानी 5x माइनस 2 प्लस 82 कितना हो जाएगा 180। तो 5x माइनस 2 प्लस 82 5x ये कितना हो जाएगा प्लस 80 इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 80 100। तो x की वैल्यू 20। ठीक है, x की वैल्यू ही पूछी गई है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो n प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है n+1 होता है, n+1/2 n प्राकृत संख्याओं का। तो 50 का तो 50 प्लस 1/2 यानी कि 51/2, इसका मतलब 25.5। ठीक है, रमेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1232 का निवेश किया। 3 वर्षों बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज SI इक्वल टू प्रिंसिपल 1232 इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम 3 अपॉन 100। ठीक है, 5 से काट दो 20, 2 से इसको काटो 2 दाई 20, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 6 से 6 1 6 3 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 6 जा 18 अपॉन 10। तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया आपका 184.8। कह रहा टोटल धनराशि बताओ। तो 1232 में हम ये 184.8 जोड़ देते हैं 4.8, ये 8 4 2 6 8 3 11 2 1 3 1 4 1416.8 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 है। समान अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 8% की वर्ष से 2 वर्ष में कितना है 2000, यानी कि 16% की वैल्यू आपको 2000 दी गई है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से 2 साल का कितना होगा x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 8 64/100 यानी कि 16.64, क्योंकि 2 वर्ष का लगातार कितना होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हमें 16% वैल्यू दी गई, 16.64% की चाहिए। तो ठीक है 16% ही दी गई, 1% निकाल लेते हैं। 16 एकम 16, 4 जीरो 16 दूनी 32, 16 85, 1% इक्वल टू 125। तो 16.64% इक्वल टू 125 इंटू 16.64 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 इंटू 16 अभी आया था 125 इंटू 16 आ जाएगा आपका 125 इंटू 16 आ जाएगा आपका 2000 प्लस 125 इंटू 0.64 तो 125 इंटू 0.64 का मतलब 64/100। 25 से काट लो 25 25 125 25 चौको 100 4 एकम 4 4 इंटू 16 पंचे 80 2000 प्लस 80। ये स्मार्ट अप्रोच होती है मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, 125 को मैंने पहले 16 के साथ कर दिया और 0.64 के साथ कर दिया, तो 2080 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर पर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। देखो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो इसकी जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर जो कि माइनस का है इससे कट जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर 1 को इधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ठीक है, तो इसकी जगह आपका कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो R और H दिया है, आयतन इतना है। तो बेलन का आधार क्या, बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H यानी कि 22/7। तो R कितना 3x, तो R स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू H, तो X ही है, ये आपका दिया 9702। ठीक है, काटते हैं 9 7 9 9 से इसको काटो 9 एकम 9 0 9 7 63 9 8 72। ठीक है,
2 से काटने हैं। 2 तिया 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 739। एक्स क्यूब इक्वल टू 539 इंटू 7। कुछ और कट रहा है, ये किसी का है क्या? 539 ये किसी का है क्या? 7 नेम 7 7 49 4, 7 से इसको काटो अगर हम, तो इसको 7 7 4 77, 7 7 4 50 7 इंटू 7 इंटू 7। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसका आयतन 9702, बेलन का वक्रष्टि क्षेत्रफल, रेडियस और हाइट फिर से करके देखते हैं इसको क्या गड़बड़ है। रेडियस दिया 3x, ये तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर कितना 3 है, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, एच यानी 3 दिया है तो x। इसका वॉल्यूम दिया है 9, इसकी वैल्यू दी है 0.2। ठीक है, 2 से काट कर देखो 11, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। 9 से काट कर देखते हैं। 9 अपना 45, 3 5 9 3 27, 9 नेम 81। 11 से काट के देखते हैं। 11 चौको 14, ओके 99। एक्स क्यूब आ गया 49 इंटू 7, जो कि इसका मतलब होता है x है 7। तो आपकी रेडियस आ जाएगी 7 या 21, हाइट आ जाएगी आपकी 7। वक्रष्टि क्षेत्रफल निकालना है। वक्रष्टि क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21, एच कितना है 7। 7 से 7 काट दो, आयतन 44 इंटू 21, 1 चौको 4, 1 चौको 4, लास्ट में 4 आएगा, जो कि ओनली एक ही ऑप्शन है 924 का। नहीं तो मल्टीप्लाई करो 44 के 44, 4/44 दूनी 88 4 92। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हमारा, एक बेईमान दुकानदार माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ओके, हालांकि वह गलत भार का यूज़ करता है। इस पर वह 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलो भार के लिए किस भार का यूज़ करेगा? ठीक है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 की चीज़ वो 5 में बेचता है। कह रहा है 1 किलो भार के लिए किस भार का यूज़ करता है, मतलब बेचता तो 1 किलो, इसका मतलब ये 5 की वैल्यू कितनी है? कहता क्या 1 किलो की 1000 ग्राम। कितने का मल्टीप्लाई किया होगा? 200 का, तो 200 का इधर भी कर दो तो 800, यानी 800 वाली चीज़ को 1000 कह के बेचता है, तो 800 ग्राम हो गया। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पहला पाइप 12 घंटे में भर सकता, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप 18 घंटे में, इसके आगे माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये खाली करता है। दोनों एक साल खोलना है, तो 36 एलसीएम आ गया। तो ये 36 18 दूनी 36 एक साथ खोलना है, तो टंकी का 1/3, टंकी का 1/3 का मतलब 36 का 1/3, 12 भाग भरना है। कितना समय लगेगा? देखो 3 की इफिशियंसी से भरता है, 2 से खाली करता है, यानी कि 1 इफिशियंसी काम कर रही है। तो 12 को 1 की इफिशियंसी से 12 घंटे लग जाएंगे। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।